हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन अनदर लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल की। किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपली है, इट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ constituent element present in the molecule। तो किसी भी मॉलिक्यूल के जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं वो क्या परसेंटेज में अवेलेबल है बाय मास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो मैं एक CH4 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, राइट। तो पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा। इसके अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की, तो कार्बन कितना है, 12 ग्राम है, और प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम। टोटल कितने हो गए, 16 ग्राम पर मोल, राइट। क्लियर है। तो अगर यहां से पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट, ये हम लोग इसकी किसकी बात करेंगे, बाय मास की। किसकी बात करेंगे, बाय मास। तो देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे 12 ग्राम है, टोटल कितना है 16 ग्राम है, राइट। और परसेंटेज के लिए क्या करता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 75%, राइट। वैसे ही आप परसेंटेज ऑफ जब हाइड्रोजन निकालोगे, अगेन बाय मास की ही बात करेंगे, तो ये 4 ग्राम है, टोटल मास कितना है 16 ग्राम है, राइट। इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये निकल के आएगा 25%, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ CH4 में जो है टोटल मास में 75% कार्बन है और 4% क्या है, हाइड्रोजन, राइट। तो ये जो परसेंटेज आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। बहुत बार क्या होगा कि आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, ये मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है, राइट। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में भी देख रहे हो कि एलिमेंट की क्या है, कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 64.8% कार्बन, 13.62% हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑक्सीजन बाय वेट, राइट। तो अब यहां से हमें उसका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करना है। क्लियर है। तो चलिए यहां से, उससे पहले हमें ये तो पता तो चले कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। चलिए मैं उससे पहले डिस्कस करता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, राइट। जैसे कि हम मैं वाटर लिखता हूं, राइट, तो क्या होगा H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, राइट। ये क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। सिमिलरली अगर मान लो मैं बोल देता हूं इथेन, तो इथेन क्या हो जाएगा, आपको पता है C2H6 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोल देता हूं प्रोपीन, तो प्रोपीन है तो कार्बन क्या हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हमसे इंपेरिकल फार्मूला पूछा जाए, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल रेशियो, राइट। ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम इन सिंपल रेशियो ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम होता है उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे H2O है, राइट, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रह जाएगा, H2O ही रह जाएगा। वाटर का अगर पूछा जाए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि देखो सिंपल 2:1, यहाँ रेशियो क्या है 2:1 है, राइट, तो सिंपल रेशियो में है। इथेन की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है 2:6, सिंपल रेशियो नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, राइट। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला, कॉमन 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रेशियो देखिएगा तो अब क्या है 3:6, अगेन 3 कॉमन आ रहा है, राइट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो कार्बन क्या होगा, CH2, राइट। ये किसका है, प्रोपीन का। तो क्लियर है, आप आसानी से बता सकते हो कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। तो उसी रिलेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, कि अगर हमें इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। सब केस में देख सकते हो, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH3 है, और N से मतलब यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो N का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे N का वैल्यू रेशियो क्या कॉमन है, 1 आया है, और यहाँ N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं N के वैल्यू वेरी कर रहे हैं। तो अगर वो N हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए सिंपल क्या है, इसको इधर ले आएंगे, तो वेट के टर्म में मॉलिक्यूलर वेट, बाय इसी को क्या लिख सकते हैं, इंपेरिकल वेट, राइट। तो ये N निकालने का 2 तरीका है, क्लियर है। बहुत बार क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। तो देखिए एक तरीका और है अपने पास मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या हो जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्या हो जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। तो अभी तक हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, राइट, तो आप क्या करोगे, अगर आपको वेपर डेंसिटी दी हुई रहती है तो 2 से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये कोई याद करने की चीज नहीं है, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए N निकालने का यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको जो पहले पता तो होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी होता क्या है, राइट। वेपर डेंसिटी, इसको शॉर्ट में हम लोग VD से दिखाते हैं। ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस, कोई गैस है उसकी डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो एक आपको इक्वेशन याद होगा, PV इक्वल टू nRT, जो कि क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो PV नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू RT, राइट। तो आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास को इधर ले और वॉल्यूम को उधर भेज दो। तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M बाय V इंटू RT, राइट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास, और मास बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंटू RT, राइट। तो किसी गैस के लिए लिखना है तो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इंटू RT, राइट। और हाइड्रोजन के लिए लिखना हो तो P इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H2 इंटू क्या हो जाएगा, RT। इसको इक्वेशन मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, राइट। तो 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PP तो कट जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में क्या हो, डिवाइड करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, 1 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। तो ये PP कट जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बचेगा, क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, देखो RT भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2, राइट। तो यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकालना हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी, राइट, आपको याद होगा। तो इसको वेपर डेंसिटी इनटू ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ध्यान से फिर से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस क्या हो गया, वेपर डेंसिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 2 होता है। पता है H2 का मास कितना होगा, 2 होगा। तो आराम से आप इस फॉर्मूला को भी डेराइव कर सकते हो और क्लियरली समझ सकते हो कि क्या है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया, राइट, कि N का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंपेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, अगर वेपर डेंसिटी दी हुई है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। वो आया फॉर्मूला कहाँ से, ये भी आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड इज कंटेंस 64.8% कार्बन, राइट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सपोज टोटल मास, परसेंटेज निकाल रहे तो आसान है अपने लिए, क्या मान लें उसको, 100 ग्राम मान लें, राइट। तो अब देखिए आपको एलिमेंट में कौन कौन है, कार्बन है, राइट, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, और फिर देखिए आपके पास क्या, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन को हम क्लियरली समझते हैं।
a compound is found to contain 64.8% carbon, 13.62% hydrogen and 21.58% oxygen by weight. What is the empirical formula of the compound, right? तो आपको weight दिया हुआ है, right? तो यहां से अगर हम मास को एज्यूम करें तो 100 ग्राम टोटल मास है, तो कार्बन कितना परसेंट है? 64.8%, तो उतना ही हो जाएगा 64.80 ग्राम, राइट? टोटल हमने 100 ग्राम लिया है जिसमें से कार्बन 64.8% है, तो वो कितना हो जाएगा? 64.80 ग्राम। हाइड्रोजन की सिमिलरली बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.62 ग्राम। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये कितना हो जाएगा? 21.58 ग्राम, राइट? क्लियर है? सबका मास निकल गया। तो यहां से हम सबका मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स क्या होता है आपको पता है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, राइट? मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो ये क्या हो जाएगा? 64.80 और डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, राइट? 13.62 और डिवाइडेड बाय 1, और ये कितना हो जाएगा? 21.58 और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, राइट? तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगा क्लोज टू, ध्यान से देखिए, तो 5.6 के आसपास का वैल्यू। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13.62 के आसपास, और ये वैल्यू निकालोगे तो ये क्लोज टू 1.39 के आसपास का आपका वैल्यू आएगा, राइट? तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं सिंपल रेशियो। तब देखिए सिंपल रेशियो निकालने के लिए आपके पास बहुत ही आसान तरीका क्या है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन तीनों में, मोल्स में जो सबसे स्मॉल है, राइट, उससे क्या करो कि सबको डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा? 5.6 बाय 1.39, ये क्या हो जाएगा? 13.6, 2 बाय 1.39, और ये तो 1.39 है, इसको डिवाइडेड बाय 1.39, राइट? तो ये वैल्यू जब निकालोगे तो ये क्लोज टू आपका 4 के आसपास आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्लोज टू 10 के आसपास आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के 1 आ जाएगा, राइट? तो सिंपल रेशियो निकल गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी तो वही होता है, सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या जाएगा? C4H10O तो 1 है, वो लिखने की जरूरत है नहीं। और यहां से अगर हम इंपेरिकल वेट निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 कार्बन है, 4 × 12 ग्राम प्लस 10 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो 1 ग्राम ही होता है, 10 × 1 ग्राम, और प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 1 × 16 ग्राम। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्लोज टू कितना आ जाएगा? 70। और देखिए आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 74 ग्राम। कितना है? 74 ग्राम पर मोल होता है, राइट? तो यहां से आप n का वैल्यू बता सकते हो। n का फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया, क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 74 ग्राम है, और इंपेरिकल वेट भी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है? 74 ग्राम ही। तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 1। और जब ये 1 निकल गया n का वैल्यू, तो बताओ यहाँ पे है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू 1n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट? तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट? तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला पता है C4H10O है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा C4H10 × O। ये वो आपका क्या निकलेगा? फाइनल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लिया और इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल लिया, राइट? तो बहुत बार क्वेश्चन क्या होगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो बहुत बार आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ रहेगा, तब कैसे निकालेंगे? तो उस केस में आपको इंपेरिकल वेट या फिर वेपर डेंसिटी दिया हुआ, राइट? द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 74। मान लो आपको क्या दे दिया गया? सपोज वेपर डेंसिटी को हम लोग 74 नहीं मान लेते, मान लो 37 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 37 दिया हुआ, राइट?
तो इस बार आपको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो इस बार मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। तो पता है मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट? 2 इंटू 37 करोगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा? 74 ग्राम। और फिर से जैसे 74 ग्राम निकला, एन का वैल्यू निकालोगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आया कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। आपको एक टेबल ध्यान से रखना है कि जैसे ही परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो आप टोटल मास 100 ग्राम मान लोगे, राइट? तो 100 ग्राम में कार्बन 64.8% है, दैट मीन्स वो क्या होगा? 64.80 ग्राम। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो उतना ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो उतना ग्राम हो जाएगा। पहले हमने एलिमेंट लिखा, फिर मास लिखा, और मास लिखने के बाद क्या निकाल लेते हैं? मोल्स निकाल लेते हैं। तो मास से मोल्स कैसे निकाला जाता है? तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कार्बन को 12 से, हाइड्रोजन को 1 से और ऑक्सीजन को हमने 16 से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ जब मोल्स निकल गया तब हमें सिंपल रेशियो निकालना होता है। किसके लिए? इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए। तो सिंपल रेशियो निकालने का अपने पास एक ही सिंपल तरीका है कि जो स्मॉलेस्ट मोल्स आएगा इन तीनों में, उससे क्या करना है कि तीनों को डिवाइड कर देना। तो यहाँ से आपको इजीली सिंपल रेशियो निकल जाएगा। और जैसे ही अपने को सिंपल रेशियो निकला, इंपेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, और फिर इंपेरिकल फार्मूला निकलने के बाद बाकी जो भी चीज़ें दिए देंगी उससे क्या हेल्प से हम लोग एन निकाल लेंगे, और जैसे ही एन निकलेगा अपना आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, राइट गाइज? तो आई होप कि तुम्हें ये परसेंटेज कंपोजिशन क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटेज कंपोजिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।